औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास है मैथ नाइन्थ एक्सरसाइज हमारे पास है 4.3। सवाल नंबर 1 है जी, आद आज़म बजरिया तजज़ी मालूम करें। इसका फर्स्ट पार्ट है 21 एक्स स्क्वायर वाई है और फिर इसका है 35 एक्स और वाई स्क्वायर है। तो इसको हमने कैसे हल करना है, हमने 21 एक्स स्क्र वाई की तजज़ी और 35 एक्स वाई स्क्र की तजज़ी, ठीक है। इन दोनों की हमने तजज़ी जो है अलग-अलग कर देनी है। 21 की तजज़ी कैसे करेंगे, ठीक है। इसके हम फैक्टर बना लेते हैं, 3 7 21 और 7 1 7। इसी तरह 35 जो है उसके भी फैक्टर बना लें। 35 का आएगा 5 के साथ 5 7 35 7 1 7। तो इस तरह से 21 की जो तजज़ी है वो हमारे पास आती है 3 ज़रब 7 और फिर x जो है ये 2 दफ़ा लिखा हुआ है, तो x आप 2 दफ़ा लिख लें और y जो है ये 1 दफ़ा है, तो y 1 दफ़ा लिख लें। इसी तरह जो 35 है ये वाला हमारे पास आता है 5 ज़रब 7 और फिर हमने जो x है वो 1 दफ़ा है और y जो है वो कितनी दफ़ा है, y हमारे पास है 2 दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास इसकी तजज़ी हो जाएगी। अब हमने क्या लेना है, अब हम इसका लिखेंगे जी आदे आज़म, ठीक है। हमने इसका आदे आज़म मालूम करना है, HCF हमने मालूम करना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है। तो इसमें से हम मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब लिखेंगे। मुश्तरक आद कौन से हमारे पास, ये वाला 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आएगा और इसके बाद हमारे पास x आ रहा है, तो x आएगा और फिर इसके बाद हमारे पास आ रहा है y, ठीक है। तो ये हमारे पास y आ जाएगा। तो इस तरह से इन तीनों को जब हम ज़रब करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7xy हमारे पास इसका HCF आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया जी, 7 जो है ये वाला हमारे पास कॉमन आया है, x हमारे पास मुश्तरक कॉमन आया है और y भी हमारे पास इसी तरह कॉमन आया है। अब हम तीनों को जो है इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है आदे आज़म वो हमारे पास आ जाएगा 7x और y जो है आ जाएगा। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 4x स्क्वायर है माइनस 9y स्क्वायर है और फिर हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 3x और y है। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसकी हमने तजज़ी करनी है। इसकी तजज़ी हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं 2x, इसका स्क्वायर बना दें, 2 का भी स्क्वायर है, ये वाला 4 है, इसका 2 का स्क्वायर बनता है और x है इसका भी स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट लगा के दोनों का हम एक ही दफ़ा 2 यहाँ पे लगा सकते हैं। माइनस जो है 9 की जगह पे 3 आ जाएगा और y आ जाएगा और ब्रैकेट लगा के इसका स्क्वायर लगा देंगे। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, यानी कि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं a प्लस बी और फिर लिखते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो इसको भी हमने ऐसे लिखना है 2x प्लस 3y लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y आ जाएगा। जैसा हमने यहाँ पे लिखा, एक दफ़ा हमने जमा किया और एक दफ़ा हमने यहाँ पे मनफी किया, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, एक दफ़ा हमने प्लस करना है, एक दफ़ा हमने माइनस करना है, ठीक है। इसकी तजज़ी हम कैसे करेंगे, इसकी तजज़ी जो है सबसे पहले कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, x यहाँ पे 2 है, यहाँ पर एक x है, एक तो हमारे पास x कॉमन में आ रहा है, हम x कॉमन लेंगे तो x हमारे पास बाकी हमारे पास बचेगा 2x इधर से और माइनस जो है वो 3 और x जो है वो कॉमन में आ गया और y हमारे पास बचेगा, ठीक है। इसके मज़ीद आगे तजज़ी नहीं होती, तो लिहाजा जो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इस नंबर से और इस नंबर से हमने जो कॉमन चीज़ है मुश्तरक है वो हमने लेना है, ठीक है। तो मुश्तरक हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ठीक है। इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, कोई भी हमारे पास रकम ऐसी नहीं है जो कॉमन में आए, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो आदे आज़म होगा वो हमारा आदे आज़म भी यही होगा। अगर और रकम होती तो हम इसको ज़रब करते, मल्टीप्लाई करके लिखते, ऐसा हमारे पास और इसकी रकम नहीं है, तो हमारे पास जो है इसका जो आदे आज़म है वो यही वाला होगा 2x माइनस 3y। हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट को हमने कैसे हल करना है, x की 3 माइनस 1 है, यहाँ पे x की 2 जमा का x और जमा का 1 है, x की 3 नफ़ी 1 की हमने तजज़ी कैसे करनी है, ठीक है। x की यहाँ पे 3 है इसकी पावर और
माइनस और 1 की पावर भी हम 3 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 दफ़ा ज़रब करें तो 1 ही आता है, इसलिए हम 1 की पावर भी 3 लगा लेंगे। इसलिए लगाएंगे कि ये एक फार्मूला बन जाएगा और हमारा जो है आगे सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास a की 3 और माइनस b की 3, यानी कि ये हमारे पास हो तो ये हम लिखते हैं a माइनस बी लिखते हैं, और फिर हमारे पास आता है a की 2, ठीक है, माइनस हो तो यहाँ पे जमा आता है a b और जमा b की 2, ठीक है। इसको हम लिखेंगे x माइनस 1 और ये वाला बन जाएगा x की 2 बन जाएगा, जमा का x आ जाएगा और जमा का 1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी तजदीद फार्मूले के मुताबिक इस तरह से हमने लिख लेनी है। और फिर हमारे पास है x की 2 जमा का x और जमा का 1 है, ठीक है। इसकी तजदीद बिल्कुल यानी कि वैसे का वैसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें तजदीद का कोई भी यानी कि कॉमन भी नहीं आ रहा और कोई भी इसमें से जो है कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि इस दोनों रकमों में हमारे पास जो है आदे आज़म यानी कि लिखेंगे और मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब यानी कि मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब ये लिखेंगे, लेकिन इसमें से हमारे पास जो है मुश्तरक क्या आ रहा है, ठीक है, कामन हमारे पास क्या आ रहा है, कामन हमारे पास सिर्फ यही वाला आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है हमारे पास ये सेम है और इसका हमारे पास आंसर भी x की 2 जमा का x और जमा का 1 ही इसका आंसर बनेगा। हमारे पास अब इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास a की पावर 3 है जमा 2a की पावर 2 है माइनस 3a है, और 2a की 3 है जमा 5a की 2 है माइनस 3a है। तो इसको हमने कैसे हल करना है, इसकी तजदीद जब हम करेंगे, सबसे पहले तजदीद का जो तरीका है कि हम कामन लेते हैं। हमारे पास इसमें से कामन क्या आ रहा है, a कामन आ रहा है, बाकी a की 2 बचेगा और जमा 2a आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। इस कामन के बाद हमने क्या करना है, इसको देखना है कि इसमें से हम इसकी मज़ीद हम इसकी तजाज़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी मज़ीद तजाज़ी इसकी हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 3a की 2 बनता है, ठीक है। अब हमने जो है ये 2a जो है ये हमने कंप्लीट करना है और इसके 2 हिस्से कर देने हैं, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाला बने और जमा करने से ये वाला बने, यानी जमा करने से 2a बने और ज़रब करने से हमारे पास ये वाला बन जाए, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 3a और माइनस a, 3a में से 1 निकाल दें, हमारे पास 2a बचता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3, ठीक है, और जो है a और a की 2, ठीक है ना। तो इधर भी हमारे पास बन रहा है माइनस 3a की 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जमा का 3a लिखेंगे और माइनस का a लिखेंगे और माइनस 3 जो है लिखेंगे। अब हम लिखेंगे जी a इंटू a कामन लेंगे, a प्लस 3 आ जाएगा, माइनस का a कामन लेंगे तो ये वाला जो है ये माइनस हो जाए, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 3 आ जाएगा। अब दोबारा लिखेंगे a इंटू a प्लस 3 कामन में आ रहा है और a जो है ये माइनस और माइनस का यहाँ पे यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास इस पहले फर्स्ट पार्ट की तजज़ीह हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2a की 3 और प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, इसमें से भी हमने a कामन लेना है। बाकी हमारे पास क्या बचता है, 2a की 2 बचेगा और जमा का 5a आ जाएगा और नफ़ी का हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी तजज़ीह भी हमने जिस तरह हमने पहले तजज़ीह किया वैसे इसकी तजज़ीह करेंगे। इसको हम इसे ज़रब करेंगे तो ये बनेगा माइनस 3 2 6 और a की बनेगी हमारे पास कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगा और 5a, ठीक है। ये हमारे पास जमा करने से है, ये वाला हमारे पास ज़रब करने से है। इसके हमने 2 हिस्से कर देने हैं, तो हमें चाहिए माइनस 6a स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला कैसे बनेगा, एक तो हम लिखेंगे 6a और माइनस a, 6 में से 1 निकाल दे तो 5 बचता है और इसको हम मल्टीप्लाई करें तो 6 1 6 a और a स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे a लिखेंगे ये वाला और फिर हम लिखेंगे 2a स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 6a लिखेंगे माइनस a लिखेंगे, ठीक है, और माइनस 3 लिखेंगे। अब हमारे पास a आ जाएगा, इसमें से हमने क्या कामन लेना है, इसमें से हम 2a कामन लेंगे, इधर से a बचेगा और इधर से 2 3 6 यानी कि 2 3 6 a कामन में आ जाएगा, माइनस का a कामन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास a आएगा और फिर ये वाला हमारे पास आएगा a प्लस 3 और बाकी हमारे पास बचेगा 2a माइनस 1 हमारे पास बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या लेना है, इसकी तजज़ीह भी हो गई और इसकी तजज़ीह भी हमारे पास हो गई है। अब हम लिखेंगे जी आदे आज़म यानी कि HCF, ठीक है। तो आदे आज़म हमारे पास क्या आ रहा है, मुश्तरक आदों का हासिल ज़रब।
तो मुश्तरक में हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो हम ए लिख लेंगे और फिर a+3 यहाँ पर भी है, a+3 जो है इस रकम में भी है और इस रकम में भी है, ठीक है। और इसमें यानी कि सेम नहीं है और कोई भी रकम सेम नहीं है, लिहाजा हमारे पास जो है आदे आज़म यही वाला होगा। हमारे पास सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2, दर्ज झैल जुमलों का आदे आज़म बजरिया तकसीम मालूम करना है, ठीक है। हमने HCF मालूम करना है, बाय डिवीज़न मेथड मालूम करना है। तो इसका हमारे पास क्या तरीका है, हम इसकी लिखेंगे 27x की 3 जमा 9x की 2 माइनस का हमारे पास 3x है और माइनस हमारे पास 10 है और इसकी हमने तकसीम बना देनी है और यहाँ पे हम लिखेंगे 3x नफ़ी 2, ठीक है। तो इसको हमने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास 27 है और x की हमारे पास 3 है, तो हम इसको रफ में लिखेंगे 3x - 2। इसको हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ठीक है। 9 3 27 बनता है। अब हमें चाहिए x की 3 चाहिए, तो यहाँ पर हमें x की 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। x की 2 हमारे पास ये वाली है, x की 1 ये वाली है, तो x की 3 बन जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास 27 x की 3 पहले वाला जाए, ये मुकम्मल हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बनेगा 9 2 18 और x की हमारे पास 2 आ जाएगी। यहाँ पर हम वही लिख लेंगे 27 x की 3 लिखेंगे और -18x की 2 लिख लेंगे, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई किया है 9x स्क्वायर के साथ, इसको हम प्लस और माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। इसकी जो अलामतें हैं वो हम चेंज कर देंगे जब इसको मनफी करते हैं। ये वाला हमारे पास कट जाएगा और ये हमारे पास फिर कितना बन जाएगा 18 और 9 जो है ये हमारे पास 27x की 2 हो जाएगा और ये वाला हमारे पास माइनस का 3x है और माइनस हमारे पास 10 है, इसको हम लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हम 3x नफ़ी 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें फिर 27 चाहिए, ठीक है। तो 9 से ज़रब करेंगे, 9 3 27 हो गया। x की 2 चाहिए, तो हम यहाँ पे x लगा लेंगे, x और x की 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा 9 2 18 माइनस का 18x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 27, x की हमारे पास 2 है और फिर हमारे पास है -18x, ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमने इसको ज़रब किया है, कितने से हमने ज़रब किया है, जमा का 9x के साथ। ये वाला जमा और नफ़ी, ये वाला नफ़ी है तो जमा, ये वाला कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बन जाएगा जी, अब हमारे पास बच जाएगा 18 जमा का है और 3 नफ़ी का है, तो 18 जमा में से 3 नफ़ी के निकाल दें तो जमा के 15 बचते हैं, ठीक है। 15x आ जाएगा और माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है जी 3x -2 है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 है तो हमें 5 चाहिए, ठीक है। 5 से ज़रब करेंगे, 5 3 15, यहाँ पर x है तो x ही यहीं पर आ जाएगा और -5 तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे जी 15x और माइनस का हमारे पास 10 आ जाएगा। हमने इसको ज़रब किया है जमा के 5 के साथ, ठीक है। तो ये वाला जमा है और नफ़ी, ये वाला नफ़ी है तो जमा हो जाएगा, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आदे आज़म जब लिखेंगे तो आदे आज़म हमारे पास कितना आ जाएगा, जिसके साथ हमने तकसीम ख़त्म की है, यानी कि इसी के साथ 3x -2 के साथ हमने तकसीम शुरू की और इसी के साथ ये वाली ख़त्म हो गई, तो इसको जो है हम आदे आज़म यानी कि HCF कहते हैं। तो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमारे पास है x की 3 नफ़ी 9x की 2 जमा का 23x है, नफ़ी का 15 है, ठीक है। इसको हमने तकसीम करना है x की 2 नफ़ी का 4x जमा 3 के साथ, ठीक है। तो अगर हम इसको x की 2 नफ़ी 4x और जमा 3 को हम ज़रब करें x के साथ, क्योंकि हम x की 3 चाहिए, x की 3 आ जाएगा, नफ़ी 4x की 2 आ जाएगा और फिर जमा का 3x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे x की 3 नफ़ी 4x की 2 जमा का हमारे पास 3x आ जाएगा। इसको हमने x के साथ ज़रब किया, ये वाला जमा है तो नफ़ी है जमा और जमा है नफ़ी हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। नफ़ी के 9 है, जमा के 4 हैं तो नफ़ी के 5 बचते हैं, नफ़ी का 5x की 2 आ जाएगा और फिर यहाँ पे जमा का 20x आ जाएगा और माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोबारा ज़रब करेंगे x की 2 नफ़ी 4x जमा 3 को हम कितने से ज़रब करेंगे, -5 के साथ, ठीक है। तो -5x की 2 बनता है और फिर माइनस और माइनस जमा हो जाएगा, 5 4 20x बनेगा और माइनस और प्लस माइनस आएगा, 5 3 15 आ जाएगा। तो ये वाली हमारे पास जो है ये सेम रकम आ रही है, 5x की 2 जमा का 20x और नफ़ी का 15। हमने इसको ज़रब किया है -5 के साथ, इसको हम माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसके साइन जो है वो चेंज करने होते हैं। ये वाला इसे कटेगा, ये प्लस माइनस है कटेगा, प्लस माइनस है तो ये वाला कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है आदे आज़म
कितना आ जाएगा, आधे आज़म हमारे पास आ जाएगा जी x की 2 नफ़ी का 4x और जमा का 3। ये हमारे पास आधे आज़म इस सवाल का आंसर होगा। हमारे पास है जी 2x की 3 थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2x की 3 है, जमा 2x की 2 है, जमा का 2x है और जमा का 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है 6x की 3 जमा 12x की 2 जमा का 6x और जमा का 12। ठीक है, अब हमारे पास ये नहीं कि दो रकमें हैं, एक रकम में हमारे पास है 2x की 3 और दूसरी रकम में है हमारे पास 6x की 3। ठीक है, x की 3 और x की 3 तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो लिहाजा ये वाली जो रकम है ये बड़ी होगी। जो बड़ी रकम होती है उसको हम तकसीम के अंदर लिखते हैं। 6x की 3 जमा 12x की 2 जमा का हमारे पास है 6x और जमा का हमारे पास 12 है। ठीक है, इसकी हमने तकसीम बना देनी है और बाहर हम लिखेंगे 2x की 3 जमा का 2x की 2 जमा का 2x और जमा का 2 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें कितने से ज़रब करें तो 6 बन जाए, 2 को हम 3 से ज़रब करते हैं। ठीक है, 3 से ज़रब करेंगे, 3 2 6 x की 3 फिर जमा, इससे जब ज़रब होगा तो 3 के साथ 3 2 6 x की 2 और ये वाला होगा 3 2 6 x और ये वाला हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, हमने 3 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस है माइनस माइनस और इनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये वाला कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। तो यहाँ 12 में से 6 निकाल देंगे क्योंकि 12 जमा का है और 6 हमारे पास मनफी का हो गया है। ठीक है, पहले जमा था लेकिन अब मनफी हो गया, अलामत हमने इसकी चेंज करनी होती है क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं। तो 12 में से 6 निकाल दें तो 6x की 2 बचता है और यहाँ पे हमारे पास बचता है 6। ठीक है, 12 में से 6 निकाल दें तो हमारे पास 6 आ गया। अब हमने क्या करना है, 6 को हमने कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा x की 2 जमा का 1। ठीक है, अब हम तकसीम जब करेंगे तो तकसीम जब हम करेंगे तो हम x की 2 जमा 1 से ही करेंगे। ठीक है, यानी कि 6 से तकसीम नहीं करेंगे और x की 2 जमा 1 जो है इसके साथ हम तकसीम करेंगे। 2x की 3 जमा का 2x की 2 जमा का 2x और जमा का 2। ठीक है, अब x की 2 जमा 1 है, इसको कितने से ज़रब करेंगे, x की 2 जमा 1 को हम रफ में कर लेते हैं, x की 2 जमा का 1 इसको ज़रब करते हैं तो ये बनेगा 2, 2 से ज़रब करेंगे 2 1 2 x की 2 बन जाएगा, लेकिन हमें x लगाना पड़ेगा तो फिर x की 3 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यानी कि 2x की 2 और ये वाला होगा 2x की 3। ठीक है, ये 2x की 3 यहाँ पे आ जाएगा जी 2x की 3, फिर हमारे पास 2x है तो 2x इसके नीचे आएगा, x की 2 के नीचे ये वाला नहीं आ सकता। ठीक है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कटेगा ये वाला कट जाएगा हमारे पास। अब आ जाएगा जी 2x की 2 और जमा का 2 आ जाएगा। ठीक है, 2x की 2 जमा का 2 हमने पहले ज़रब किया था 2x के साथ। ठीक है, अब हम इसको किससे ज़रब करेंगे, अब हम ज़रब करेंगे x की 2 जमा 1 को 2 के साथ ज़रब करेंगे। ठीक है, जब 2 से ज़रब करेंगे तो 2x की 2 जमा का 2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ज़रब कर रहे हैं 2x की 2। ठीक है, और जमा का जो है वो 2, ये वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, ये वाला कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका आधे आज़म है वो कितना आएगा, आधे आज़म जब हम लिखेंगे तो हमारे पास x की 2 जमा का 1 आएगा। ठीक है, x की 2 जमा का 1 जो कॉमन में लिया है वो वाला नहीं, जो हमने जिसके साथ हमने आगे तकसीम हल की है। ठीक है, वो वाला हमारे पास इसका आधे आज़म होगा, तो हमारे पास बन जाएगा जी x की 2 जमा का 1 इसका आधे आज़म होगा। अब हमारे पास इसका 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमारे पास है 2x की 3 नफ़ी 4x की 2 नफ़ी का 16x है, फिर है x की 3 नफ़ी 4x है, 3x की 2 और नफ़ी का 6x है, यानी कि ये हमारे पास कितनी रकमें हो गई, ये हमारे पास 3 रकमें हो गई हैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे बड़ी है उसको हम ये वाली काउंट करेंगे क्योंकि इसकी x की 3 है, x की 3 है और x की 2 है। x की 3 वाली रकम जो बड़ी होती है, इसके साथ 2 लिखा हुआ है तो ये वाली रकम बड़ी होगी। ठीक है, इसको हमने पहले लिख लेना है, 4x की 2 नफ़ी का 16x आ जाएगा और फिर हम इसको तकसीम करेंगे x की 3 नफ़ी 4x के साथ। ठीक है, x की 3 नफ़ी 4x के साथ हम इसको ज़रब करते हैं, x की 3 नफ़ी का है 4x, इसको हम कितने से ज़रब करें, 2 के साथ ज़रब करें तो 2x की 3 आ जाएगा और नफ़ी का 8x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 2x की 3 और नफ़ी का 8x इसके नीचे आएगा क्योंकि x की 2 के नीचे हम नहीं लिख सकते, ये वाला प्लस हो जाएगा प्लस और ये वाला माइनस हो जाएगा। हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 4x की 2 और 16 नफ़ी का है, 8 जमा का है तो नफ़ी का 8x बचता है। ठीक है, इसमें से हमने क्या करना है, इसमें से नफ़ी 4 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा x की 2 और जमा
4 2, ठीक है, x की 2 नहीं, x आ जाएगा, x की, हाँ 4 कॉमन लेंगे, x की 2 बचेगा और फिर जो है 2x आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की 2 जमा 2x के साथ हमने तकसीम बनानी है और इस रकम को जो है जिसके साथ हम तकसीम कर रहे थे उसको हम तकसीम के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको ज़रब करेंगे x के साथ, जब x से ज़रब करेंगे तो ये वाला x की 3 बनेगा और जब इसे ज़रब करेंगे तो 2x की 2 बनेगा, ठीक है। इसको हम लहदा लिख लेते हैं क्योंकि ये वाला x है, x के नीचे नहीं लिख सकते, तो ये वाला प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये वाला कट जाएगा। अब हम इसको पहले लिख लें, नफ़ी 2x की 2 और नफ़ी का 4x, ठीक है। ये एक तरतीब से लिखा जाएगा, 2x की 2 और नफ़ी का 4x। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी 2 के साथ, ठीक है, -2, तो ये बनेगा -2x की 2 और ये वाला माइनस प्लस माइनस 2 2 4 4x बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस का प्लस, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की 2 जमा का 2x जो है इसके साथ हमारी ये वाली तकसीम ख़त्म हुई है, ठीक है। x की 2 जमा का 2x जो है ये मैंने नफ़ी 2 से ज़रब किया, तो ये वाला देख लें, तो ये बनेगा नफ़ी 2x की 2 और माइनस जमा 2 2 4x बनेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक रकम बच गई है, ये है जी 3x की 2, नफ़ी का है 6x, इसको हमने तकसीम करना है जिसके साथ ये वाली तकसीम ख़त्म हुई है, ठीक है। तो किसके साथ ख़त्म हुई है, x के 2 जमा का 2x के साथ, ठीक है। इसको हम हल करें तो हमारे पास कितना आता है, ये हमारे पास है x की 2 जमा का 2x है, इसको कितने से ज़रब करें, 3 के साथ ज़रब करें तो ये 3x की 2 और जमा का 3 2 6x बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3x की 2 जमा का 6 बनता है, ठीक है, जमा का बनता है। तो यहाँ पे 3x की 2 जमा का 6x आ रहा है, हमने इसको ज़रब किया है 3 के साथ, ठीक है, प्लस माइनस ये वाला कट जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे आके मसला बन रहा है। तो हमारे इस सवाल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर है, चाहे यहाँ पर कोई मिस्टेक है सवाल में, चाहे यहाँ पर कोई मिस्टेक है। तो बहरहाल जो भी है, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको हल कर दिया है जहाँ तक ये वाला हल होता था। और जो है बुक का आंसर है, बुक पे आंसर जो लिखा हुआ है वो हमारे पास है x² माइनस 2x, यानी कि x कॉमन लें तो x - 2, ये वाला यानी कि बुक पे आंसर है। तो बहरहाल इसके मुताबिक जो है इस सवाल में लाजमी कहीं ना कोई प्लस माइनस का जो है वो मिस्टेक है। तो बहरहाल कोई और बुक से चेक करेंगे, जो मेरे पास बुक है उसके मुताबिक तो इस तरह से हल हो रहा है, ठीक है। तो जो भी होगा किसी और बुक से अगर ठीक से मिल गया तो पता चल जाएगा प्लस माइनस की कहाँ पे मिस्टेक है। तो जब तक के लिए दुआएं दीजिए, बंडल ऑफ थैंक्स, शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह।